पूरी क्रोनोलॉजी आपको बताऊंगा। अब सबसे बड़ा धमाका होने वाला है, सुनिए, सुन लीजिए, सबकी वॉल्यूम डाउन। मैं बोलूंगा, मैं किसके बारे में बोल रहा हूं, आप लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में। दोस्तों 20 और 25 फरवरी के बीच दिल्ली में दंगे हुए थे। 20 फरवरी को खालिद सैफी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से बहुत गहरी बातचीत में मिलने गए थे। क्या बातचीत हुई थी सिसोदिया और खालिद सैफी के बीच? 23 फरवरी को वो आपके विधायक आतिशी मारलेना से भी मिलने गए। मुझे बताइए कि पूछता है भारत, और अगर चाहे तो मुझ पर एफआईआर कीजिए, मुझे गिरफ्तार कीजिए, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे, मैं कल भी पुलिस स्टेशन जाने वाला हूं, है ना, तो चिंता नहीं है। और एक एफआईआर कर लीजिए, मगर मैं बोलूंगा आज अवनीश जी, मुझ पे और एक एफआईआर कीजिए, मगर मैं बोलूंगा। मुझे बताइए, जब दिल्ली में दंगे हुए थे, तब दंगों के आरोपी खालिद सैफी आम आदमी पार्टी के नेताओं से क्यों मिल रहे थे चुपचाप? क्या खिचड़ी पक रही थी? अवनीश जी देखा, चुप हो गए। क्या खिचड़ी पक रही थी, पूछता है भारत। सरकार बताएगी ना। बताइए मुझे, खालिद सैफी पेशेवर क्या है? दंगाई है। मेरे पास उनकी काली कुंडली है, उनकी काली कुंडली दंगे करने की। अवनीश जी जोर से बोलिए। दिल्ली के लोगों को सोचना चाहिए, दिल्ली के लोगों को यह बात सोचनी चाहिए कि डील हुई बाकायदा 8 फरवरी के इलेक्शन में कि तुम मुझे वोट दो सारे दंगाई, और मैं तुम्हें दंगे करने की छूट दूंगा, मारने की छूट दूंगा। बिल्कुल साफ डील है। आप एक आप क्रोनोलॉजिकल देख लीजिए, क्रोनोलॉजिकल एक घटना कर लीजिए। कपिल मिश्रा ने कहा कि आप सामने आकर के मेरे मेट्रो जाने के रोक पर, मेरा संवैधानिक अधिकार है मेट्रो में सफर करना, मेरे संवैधानिक मौलिक अधिकार को आप रोक नहीं सकते। उसको कहते हैं कि दंगाई है। और जिसने अपने घर पर लगा रखी थी गुलेल, जिसने लगा रखे थे पेट्रोल बम, जिसने एसिड इकट्ठा कर रखा था, वो सही बात नहीं है ताहिर हुसैन इनके लिए। क्यों आए थे? दिल्ली की जनता को जवाब मांगना चाहिए। आज हिसाब से चलाओगे देश के संविधान को? दिल्ली की जनता को जवाब मांगना चाहिए। जहां भी जिस भी सड़क पर दिखाई दे, ये अकील खान, विवेक श्रीवास्तव, दानिश रिजवान, इससे पूछे पकड़ करके कि तुमने दंगे क्यों करवाए दिल्ली में। दोषी होता है, हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है। विवेक श्रीवास्तव जो करता है पकड़ो, जेल में विवेक डालो। श्रीवास्तव बहुत बचपन में एक फिल्म देखी थी। तुम माइनॉरिटीज को टारगेट करते हो। गुजरात में दंगे, तुम तो धर्म मानते ही नहीं हो। तुम तो अरे तुम्हारे लिए तो धर्म अफीम में, तुम्हारे लिए धर्म कहां से आ गया? ये विवेक श्रीवास्तव, तुम धर्म की बात कब से करने लग गए? धर्म तो है ही नहीं तुम्हारे लिए कुछ। तुम्हारे लिए जब धर्म ही कुछ नहीं है, जब तुम्हारे लिए धर्म ही कुछ नहीं है, विवेक श्रीवास्तव, मुझे मालूम है कि आज बहुत दुखी हो। मुझे मालूम है आज विवेक श्रीवास्तव बहुत दुखी है, क्योंकि चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा है। चीनी सेना को पीछे हटना पड़ा। आज डिप्रेशन में है विवेक श्रीवास्तव। आज इसकी आवाज नहीं निकलेगी विवेक श्रीवास्तव की। आज चीन से पैसा मिलना, इसने कह दिया कि तुमने वहां पर हिंदुस्तान में दंगे नहीं करवा पाए, हिंदुस्तान में अमेरिका की तरह दंगे नहीं करवा पाए, अब पैसे नहीं मिलेंगे तुमको। इसलिए विवेक श्रीवास्तव बहुत दुखी है आज। मुझे मालूम है विवेक श्रीवास्तव बहुत दुखी है। अमेरिका और इंग्लैंड की तरह हिंदुस्तान में दंगे नहीं करवा पाया विवेक श्रीवास्तव, इसलिए चीन से पैसा मिलना बंद हो गया इसको, और इस बात से बहुत दुखी है विवेक श्रीवास्तव। ये वही विवेक श्रीवास्तव है जिसकी पार्टी ने कहा था गौरव भाटिया डिबेट में आइए इस वक्त। गौरव भाटिया डिबेट में अकील खान के साथ पूछता है भारत की खालिद सैफी। एक मिनट, सबूत दोस्तों, इस सबूत गैंग को कौन देगा सबूत? अर्नब देगा सबूत, पूछता है भारत देगा सबूत, रिपब्लिक भारत देगा सबूत। कोई तक वाले सबूत नहीं देते, तक वाले ये सब रिपोर्टिंग नहीं करते। मेरी बात सुनिए, सबूत गैंग को मेरी ओर से सबूत, अगला सबूत सुन लो। अकील सुन लो, अकील सुन लो। जगतपुरी के दंगों में भी खालिद सैफी गिरफ्तार था। इसी आरोप में अभी वो तिहाड़ जेल में था। मैं पूछता हूं, दंगा कराना जिसका धंधा है, वो आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का, वो इतनी करीबी कैसे था? और दूसरी बात अकील जी, हमारे देश के जो लुटियंस के पत्रकार हैं, उनके साथ अच्छे सेल्फी क्यों हुए? इसके लुटियंस के जो पत्रकार हैं, जो कोंगी पत्रकार है, उनके साथ
अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट सेल्फी क्यों है इसके? पूछता है भारत। आप मुझे बोलने नहीं देंगे तो मैं चला देखा नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चल रहा है? नहीं देंगे आप तो मेरी क्या नहीं, मुझे बताइए किन दिल्ली के किन जाने माने पत्रकारों के साथ इस दंगाई के तस्वीर हैं? पूछता है भारत। अर्नब मैं आ जाऊं। अंधेर नगरी, उंगली दिखा के क्या होगा? अंधेर नगरी में चौपटों का राजा हो जाना। अंधेर नगरी में अरविंद केजरीवाल है चौपट राजा। मैं तो कह रहा हूँ, मैं सहमत हूँ आपसे। अरविंद केजरीवाल इस चौपट राजा नगरी है। में चौपट राजाओं का राज है और भ्रष्टाचारी टकेशर बिकते हैं। इनको बर्बाद करते देश को, इनको जेल में होना चाहिए। ये जेल में जाने लायक है। ये हमारे एलजी जैसे भ्रष्टाचारी, सामाजिक भ्रष्टाचारी और आर्थिक भ्रष्टाचारी लोगों को, ये एलजी जैसे लोगों को आपने एलजी बना रखा है। ये एलजी क्या, ये देश के किसी भी जॉब के काबिल नहीं है, जिम्मेदार जॉब के काबिल नहीं है। रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो मारेंगे। आप इंसान हैं, भारतीय हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 5 साल के बच्चे का मन आप जहर से भर रहे हैं। देश के दुश्मनों के विरुद्ध बोल रहे हैं। अर्नब, बिल्कुल बोलेंगे। चाहे आम आदमी पार्टी के चाहे रुके तो 5 साल के बच्चों से डर गए। ये सब अरे लड़कियों को मारने वाले, मैं आपको बताऊं गौरव कि भारत की छवि धूमिल हो जाए। भारत की तो पद निरपेक्षता और एकता है विविधताओं में, वो खराब होता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया कहेगा कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और वो भी कब? ये नंगा नाच किया जा रहा था रुपए लेके, और लोकतंत्र में जीत जनता तय करती है। एक पैनलिस्ट आते हैं, उन्होंने शाहीन बाग के क्षेत्र से चुनाव लड़ा। पीएफआई के वो नेता है, 142 करोड़ रुपए खर्च किया।